अमीर माँ और गरीब माँ। हाँ! इतनी सारी गाड़ियाँ। शलीना, लोग उस बड़े घर में शिफ्ट हो रहे हैं। सच में? आओ ना, जल्दी आकर देखो वो साथ में कितने सारे सामान लाए हैं। 10 गाड़ी भर के। रुको, मैं आ रही हूँ। मम्मी। ठीक है, जाओ, लेकिन घर जल्दी आना। मेरे पापा कहते हैं घर में जो आदमी है वो राजा के लिए काम करते हैं। राजा ने ये घर उन्हें रहने के लिए दिया है। फ्रैंक, मेरे बच्चे अंदर चलो। तुमने उसके हाथ में वो खिलौना देखा? कितना बड़ा था। और वो गुड़िया। हाय। मम्मी, आपको देखना था, उनके पास बोरी भर के खिलौने थे। बेटा, क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे पास कितने खिलौने हैं? खेलने के लिए अगर दोस्त ना हो तो क्या फायदा? उसकी मम्मी ऐसी है तो कौन उनके बच्चों के साथ खेलना चाहेगा? वो बहुत ज्यादा अकड़ू हैं। सुनो डेविड बेटा, लोगों को जज नहीं करते। चलो, खाना खत्म करो। शलीना, देखो तो कितने सारे लोग अंदर जा रहे हैं। हाँ, लगता है पार्टी है। चलो गेट के पास चलते हैं। वाह, ये गार्डन कितना बड़ा है। अरे तुम जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, जाओ। एक काम करते हैं, चलो मिलकर हॉपस्कॉच खेलते हैं। ये! हेलो, कैसे हो तुम? मिसेस स्टुअर्ट, मानना पड़ेगा, आपके बच्चों में बहुत तमीज है। थैंक यू। प्लीज अंदर आइए ना। उन्हें यहीं बगीचे में खेलने दो। फ्रैंक, मारिया, चलो खेलते हैं। हाँ, पकड़ सको तो पकड़ो। इस तरह भागना बंद करो। तुम अपनी तमीज भूल गए हो क्या? फ्रैंक, मारिया, प्लीज सबको अपने कमरे का खिलौना दिखाओ ना। जरा देखो तो उन्हें। वो कितना मजा कर रहे हैं। चलो हम भी खेलते हैं। जूलिया, क्या? तुम लोग क्या खेल रहे थे बच्चों? पकड़ा पकड़ी। देखो तो वो बच्चे कितने मजे कर रहे हैं। खामोश, वो घर के बाहर है, फिर भी बहुत शर्माती है। अच्छा खासा शहर छोड़कर हम यहाँ क्यों आए? हाय। मम्मी, मैं बोर हो रही हूँ। क्या हम उन लफंगों के साथ खेलोगी? बिल्कुल भी नहीं, समझी? कम से कम हमें पिकनिक पर बाहर तो जाने दीजिए। उसके बारे में मैं सोच कर बताऊंगी, लेकिन उनके साथ खेलने के बारे में सोचना भी मत। अब जल्दी से ब्रश करो और सो जाओ। ये टोस्ट खाओ। फ्रैंक, फ्रैंक, तुम खाते क्यों नहीं? हमें पिकनिक पर जाना है। हाँ मम्मी, शहर छोड़कर यहाँ गांव में आने का क्या फायदा अगर बाहर नहीं जा सकते तो? पापा कह रहे थे कि पास में एक बड़ा तालाब है। ठीक है, तुम बाहर जा सकते हो, लेकिन नाश्ता पूरा करने के बाद ही। सेबेस्टियन तुम्हें वहाँ ले जाएगा, ठीक है? मम्मी, आज हम तालाब के पास खेलने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जल्दी आना और प्लीज ध्यान रखना। मैं रोटी सब्जी देती हूँ, एक बिस्किट, टमाटर और साथ में दूध भी। तो ये रहे सेब, स्ट्रॉबेरी और क्रीम, आपकी फेवरेट मास्टर फ्रैंक। ताजी ताजी चोको कुकीज, सैंडविच और साथ में नींबू पानी। और साथ में केक भी। जी बिल्कुल सर, ये रहा आपका केक। और कुछ?
चॉकलेट, आप भूल गई क्या? और साथ में वो चीज रोल्स भी। जितना चाहे खाना ले जा सकते हो, लेकिन मैं जानती हूँ आप कितना खाते हैं। आधे से ज्यादा वापस आ जाएगा, लेकिन खूब मजे करो। सेबेस्टियन, ये बास्केट उठा लो प्लीज। ठीक है, आइए सर, मिस। कितना सुंदर है ना ये। हाय, जैसे जादू की नगरी हो। सर आ जाइए, मैंने पिकनिक तैयार कर लिया है। थैंक यू सेबेस्टियन। पहले हम क्या खाएं? फिलहाल मुझे भूख नहीं लगी, चलो थोड़ा घूम कर आते हैं। सेबेस्टियन, आप यहीं रुकिए। लेकिन सर। हम जल्दी आ जाएंगे सेबेस्टियन, हमारे खाने का ख्याल रखना। ठीक है, ध्यान रखना, और जरूरत पड़े तो मुझे आवाज देना। बाय। लुका छुपी खेले? ओके, तुम्हारी बारी। ठीक है, 30 की गिनती और कोई भी पेड़ पर नहीं चढ़ेगा। 1, 2, 3, 20, 20, 28, 29, 30। मैं आ रहा हूँ। महक, तुम्हें पकड़ लिया। क्या वो ग्लोरिया है? वो अमीर बच्ची। हेलो। ओह हेलो। चलो तैरने चलते हैं, ठीक है? और मैं पेड़ पर चढ़कर हम सबके लिए सेब तोड़ कर लाता हूँ, ठीक है? अरे वाह, मैं भी चढ़ूंगा। तुम्हें पेड़ पर चढ़ना नहीं आता क्या फ्रैंक? जल्दी इसे गीला करके लेकर आओ। फ्रैंक, सूजन ना हो इसलिए मैं तुम्हारे पैर बांधूंगा। पर ये तो तुम्हारी शर्ट है। कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे। चलो कुछ खाते हैं। लेकिन हमारा खाना तो यहाँ से बहुत दूर है। नहीं, इतनी दूर नहीं चलना चाहिए। जो भी है हम मिल बांट के खाएंगे। ताजे ताजे सेब सीधा पेड़ से। मास्टर, क्या आप ठीक हो? हाँ, काफी ठीक हूँ। शायद तुम्हें मोच नहीं लगी थी, लेकिन घर पहुँचने तक इसे निकालना मत। तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलते? चलकर आएंगे। वैसे भी तुम्हारी गाड़ी में हम सब नहीं आ पाएंगे। बाय, ख्याल रखना। बाय, हमें बहुत मजा आया। तुम्हारा दिन कैसा था? और फ्रैंक, तुमने पैर पर क्या बांध रखा है? पेड़ पर चढ़ने की वजह से गिर गया और उस दूसरे लड़के ने अपनी शर्ट उतारकर इसके पैर पर बांधा ताकि सूजन ना हो। क्या? कौन सा दूसरा लड़का? फ्रैंक और मारिया ने अपनी मम्मी को सब कुछ बताया। माफ करना। ओह हेलो मैडम। क्या ये पुरानी शर्ट आपके बेटे की है? ओह अरे हाँ, काफी पुरानी है, इसलिए थैंक यू के तौर पर मैंने उसके लिए एक नई शर्ट खरीदी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। डेविड की पुरानी शर्ट लाने के लिए शुक्रिया। आपके बेटे का पैर कैसा है? घबराने वाली कोई बात नहीं, अब वो बिल्कुल ठीक है। अंदर आइए ना। असल में मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए थैंक यू। मिसेस स्टुअर्ट, ज्यादा दूर जाना सही नहीं रहेगा, एक तूफान आने वाला है। लेकिन आसमान तो साफ है। गुड बाय। क्या वो वही बड़े घर की खड़ूस औरत थी? इस तरह बोलना तुम्हें किसने सिखाया? हाँ, सॉरी मम्मी। मम्मी घर पर नहीं है और उन्हें आने में वक्त लग सकता है, तो
चलो चले जल्दी। हम भी खेल सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं? तुम लोग अंदर आओ ना, हमारे पास बहुत खिलौने हैं। ये! चलो दोस्तों, अंदर चलते हैं। चलो अंदर चलो। क्या क्या? मम्मी, उम्मीद है वो सही सलामत होंगी। उन्हें कुछ नहीं होगा मारिया। लगता है तूफान चला गया। बच्चों, तुम सब ठीक तो हो ना? मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा। तूफान अब चला गया है। कुछ नहीं हुआ। कभी कभी कुदरत ऐसे कमाल करती है, बस इतना ही। इन्होंने कुछ खाया भी है या नहीं? नहीं, मैं कुछ बनाती हूँ। ये इतने ज्यादा डरे थे कि मुझे जाने ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सूप लेकर आती हूँ। लो, इसे पियो। इसे पीकर अच्छा लगेगा। ये कितना टेस्टी है। मुझे पसंद है। ओह मेरे बच्चों, तुम दोनों ठीक तो हो ना? मम्मी, हमें आपकी बहुत चिंता थी। जब हमें तूफान का पता चला तो मेरे दोस्तों ने मुझे बाहर जाने नहीं दिया। ओह मेरे बच्चों, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हम सब साथ में खेल रहे थे जब तूफान शुरू हुआ। वो पेड़ देख रही हो मम्मी? शलीना ने वक्त पर मुझे वहाँ से खींच लिया। क्या मेरी बच्ची, तुम डर गई होगी ना? थैंक यू। इस एहसास का बदला मैं कैसे चुकाऊं? जिंदगी में कुछ चीजों की कीमत नहीं होती है मैडम। मुझे खुशी है कि बच्चे ठीक हैं। डेविड, शलीना और तुम सब चलो चलें। चलो मेरे साथ। मम्मी, हम उनके साथ नहीं खेल सकते क्या? उन्होंने हम दोनों की कितनी मदद की है। वो बच्चों के साथ ही रहे, रात भर उनका साथ नहीं छोड़ा। और उन बच्चों को मौसम की काफी अच्छी जानकारी है। हमने उन्हें खेलने के लिए बुलाया था मम्मी। खिलौनों के साथ खेलने में तब मजा आता है जब सारे दोस्त मिलकर खेलते हैं। हेलो हेलो मैडम, प्लीज अंदर आइए। एक मिनट। हाँ, प्लीज बैठ जाइए। तुम अपने बच्चों को फ्रैंक और मारिया के साथ खेलने के लिए भेज सकती हो। मैं नहीं भेजना चाहती मैडम। मैं नहीं चाहती उन्हें उन चीजों की आदत लगे जो उन्हें नहीं मिल सकती। लेकिन मेरे बच्चे उनके साथ खेलना चाहते हैं, तो उन्हें यहाँ खेलने दीजिए ना, या फिर बगीचे में जहाँ बाकी बच्चे खेलते हैं। बच्चों को महंगे खिलौने के साथ नहीं, बल्कि साथ मिलकर बाकी बच्चों के साथ खेलने में ज्यादा मजा आता है। तुमने सही कहा। थैंक यू। उस दिन के बाद मिसेस स्टुअर्ट उस बड़े घर की खड़ूस औरत नहीं रही और फ्रैंक और मरिया बाकी बच्चों के साथ खेलने लगे। कभी कभी बाकी बच्चे अपनी किताबें और खिलौने भी लेकर आते और कभी कभी वो फ्रैंक और मरिया के खिलौनों के साथ खेलते और साथ मिलकर उन्होंने नए खेल भी बनाए।